अगर आपको हमारे चैनल का कार्टून वीडियो अच्छा लगे तो माँ तारा कार्टून स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत दिनों पहले की बात है। शांतिपुर गांव में मोनू नाम का एक लड़का अपनी माता कौशल्या और पिता भोला के साथ रहता था। माता पिता मोनू से बहुत दुखी थे क्योंकि मोनू जवान हो गया था पर कोई कामकाज नहीं करता था। दिन भर गांव में निठल्ले की तरह घूमता रहता था। एक दिन की बात है, भोला काम से घर लौट रहा था, तब उसे हरिया मिल जाता है। हरिया भोला से बोलता है, अरे भाई भोला, काम हो गया? घर चल दिए क्या? हाँ भाई हरिया, काम हो गया, घर जा रहा हूँ। भाई और अभी मोनू क्या कर रहा है? अरे मत पूछ यार, बस जवान हो गया है, बस निठल्ले की तरह दिन भर घूमता रहता है। अरे भाई तू चिंता मत कर, बगल के गांव में एक नया फैक्ट्री खुला है। मेरे जान पहचान का एक दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ। तू कल के कल ही मोनू को भेज देना वहाँ। हरिया की ये बात सुनकर भोला खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ भाई तू बात कर, कल के कल मैं मोनू को वहाँ भेज दूंगा। इतना बोलकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। भोला घर पहुंचकर खुशी खुशी अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुन रही हो भाग्यवान? हाँ जी, आप आ गए। सुनो कौशल्या, एक खुशी की बात है। हाँ जी, जल्दी बताइए। सुनो कौशल्या, मोनू को बोल देना कल उसे बगल के गांव हाशिमपुर जाना है, वहाँ उसे फैक्ट्री में काम मिल जाएगी। क्या? ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। ठीक है जी, मैं मोनू को बोल दूंगी। मोनू जैसे घर पर आता है, उसकी माँ बोलती है, बेटा मोनू, तेरे पिताजी ने तेरे लिए एक काम की बात की है। कल सुबह तुझे वहाँ जाना है। ठीक है माँ, मैं कल चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह काम के लिए मोनू घर से निकल जाता है। इस गांव से बगल के गांव में जाने के लिए बहुत बड़े जंगल को पार करना पड़ता था। जंगल में चलते चलते मोनू रास्ता भटक जाता है और एक जगह खड़ा होकर सोचता है, अरे यार क्या करूं, रास्ता तो मैं भटक चुका हूँ, कुछ समय बाद अंधेरा भी हो जाएगी, घर वापस चलता हूँ। अभी मोनू की नजर जंगल में तपस्या कर रहे एक ऋषि महाराज पे पड़ती है। हाँ ये सही रहेगा, मैं ऋषि महाराज से पूछ लेता हूँ बगल के गांव का रास्ता। मोनू ऋषि के पास जाता है और बोलता है, और ऋषि महाराज, और ऋषि महाराज। ऋषि महाराज कई वर्षों से घोर तपस्या में लीन थे। जब ऋषि मोनू की बात नहीं सुनते तो मोनू को बहुत गुस्सा आता है और मोनू फिर बोलता है, और ऋषि महाराज, और ऋषि महाराज। फिर भी ऋषि कोई जवाब नहीं देते हैं। मोनू को वापस गुस्सा आता है और मोनू बोलता है, अरे बहिरा महाराज, अरे बहिरा महाराज। अभी ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है और ऋषि क्रोधित होकर बोलते हैं, मूर्ख, मूर्ख आदमी, तूने मेरा वर्षों का तपस्या भंग कर दी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जब तू अपनी पत्नी को छूने जाएगा तो तू हैवान बन जाएगा। अरे पाखंडी, ये कलयुग है, तेरे जैसा पाखंडी मैंने बहुत देखा। पहुंचने के बाद मोनू की माँ उससे पूछती है, अरे बेटा, तू तो सुबह काम के लिए गया था, तू वापस क्यों आ गया? माँ, मैं तो गया था पर जंगल में मैं रास्ता भटक गया। अच्छा बेटा, तू कल चले जाना। नहीं माँ,
अब मैं किसी गांव कहीं नहीं जाऊंगा। इतना बोलकर मोनू वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद ही भोला काम से घर पर आता है। तब कौशल्या भोला से बोलती है, सुनिए जी, ये मोनू काम पर नहीं गया, घर चला आया और बोला कि जंगल में रास्ता भटक गया था, तो मैंने उसे कल जाने के लिए कहा, लेकिन वो बोलता है कि वो नहीं जाएगा। हे भगवान, ये निठल्ला लड़का कुछ नहीं करेगा। अब एक ही तरीका है इसे सुधारने का। क्या तरीका है जी? इसकी हम शादी करा देते हैं। शादी होते ही जब कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ आएगा तो खुद ब खुद काम करेगा। हाँ जी, आप सही बोलते हैं। कुछ महीने बाद ही मोनू की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद मोनू जैसे ही अपनी पत्नी के करीब जाता है, उसे बेचैनी होने लगती है। उसके हाथ हैवान के हाथ में बदल जाते हैं और पाँव भी हैवान के पाँव में बदल जाता है। मोनू समझ जाता है कि उस ऋषि महाराज का श्राप मुझे लग गया है। मोनू तुरंत वहां से गांव की तरफ भाग जाता है और कुछ समय बाद वह पूरा हैवान बन जाता है। हैवान बनने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वह गांव में जिस औरत को देखता, पहले उसके साथ दुष्कर्म करता, फिर उसे पेट फाड़कर मार देता। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन कौशल्या अपनी बहू से बोलती है, बेटी किरण, शादी को 1 साल हो गया, इस बुढ़ी को कब पोते का सुख मिलेगा? किरण फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, हाँ जी, जब से शादी हुई है ये रोज रात में कहीं चले जाते हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? अच्छा, आज रात में हम तीनों उसके पीछे चलेंगे। रात के 10 बजते ही मोनू हैवान बनने वाला था और वह घर के बाहर निकल जाता है और उसके माता पिता और पत्नी तीनों उसके पीछे पीछे जाते हैं। जंगल में मोनू के पहुंचते ही वह देखते हैं कि कुछ समय में मोनू हैवान बन जाता है। तीनों डर जाते हैं और तुरंत घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह होते ही तीनों मोनू से पूछते हैं, मोनू, तू कल रात में कहाँ गया था? मोनू फूट फूट कर रोते हुए अपनी माँ को बताता है, माँ, मैं जब काम करने बगल के गांव गया था तो जंगल में एक ऋषि महाराज घोर तपस्या में नील थे। मैं रास्ता भटक गया था। मैं उनसे रास्ता पूछने के लिए उन्हें आवाज दिया तो उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने मुझे हैवान बनने का श्राप दे दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगले ही दिन सुबह चारों जंगल में जाते हैं और देखते हैं कि ऋषि महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। मोनू के माता पिता, पत्नी और मोनू चारों ऋषि से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। ऋषि महाराज, मैं मानती हूँ कि मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन इस मासूम लड़की की कोई गलती नहीं है जिसने इससे शादी की है, इसलिए आप दया करके इसे माफ कर दीजिए, वरना इस लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऋषि को उन पर दया आ जाती है और वो अपने कमंडल से गंगा जल लेकर मोनू के ऊपर फेंकते हैं और मोनू श्राप से मुक्त हो जाता है।